आइए, आज का जो क्लास है इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग को पढ़ाने चल रहे हैं। और मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होते हैं जिनको सॉल्व करने में अभी जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं इसका बहुत ज़रूरत है। इस टॉपिक का नाम है स्यूडो फोर्स। हिंदी होता है इसका छद्म बल। स्यूडो फोर्स, छद्म बल। ठीक है, इसी पे हम आप लोग को इसका क्या है, इसमें क्या डिटेल है, सारा डिटेल को हम आपको डिस्कस करेंगे। ओके, आ जाइए आप लोग। इसका स्यूडो फोर्स स्पेलिंग देख लीजिए, स्यूडो का स्यूडो फोर्स। इसका हिंदी है स्यूडो फोर्स। अगर लिखना चाहिएगा इसको हिंदी में लिखते हैं छद्म बल। छद्म छद्म बल। देखिए, छद्म मतलब होता है छलना, धोखा। समझ गए कि नहीं? तो ये इसके बारे में हम लोग बोलते हैं, इसमें होता यह है कि रियल सेंस में देखिए, बल जो होता है, आपका बल का डिफिनेशन जब देखे थे, बल के बारे में जब बता रहे थे तो उसमें बोले थे कि बल दो पिंडों के बीच परस्पर की क्रिया है। याद है ना? मतलब जब कभी एक पार्टिकल पे बल लगता है तो उसके सराउंडिंग में कोई दूसरा पार्टिकल होता है जो उस बल को लगा रहा होता है। जब कभी अगर एक पार्टिकल हो, ऐसे इस ढंग से कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे अगर कोई बल लग रहा है तो इसके सराउंडिंग में कोई दूसरा होगा जो इस बल को लगा रहा होगा। ठीक है, ये बात आप जान रहे हैं? समझ गए कि नहीं? ये बल जो होता है दो पिंडों के बीच परस्पर की क्रिया है, इसको बोलते हैं रियल फोर्स। पहले तो केवल फोर्स बोलते थे, लेकिन अब एक नया शब्द बोलेंगे, रियल फोर्स और स्यूडो फोर्स। तो रियल फोर्स वो हुआ जो दो पिंडों के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन के फलस्वरूप डेवलप करता है। जो दो पिंडों के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन के फलस्वरूप डेवलप करता है, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर वाले जो बल हैं उसमें से जो एक बल किसी पार्टिकल पर लगेगा, वो वाला बल, वो रियल बल है। वो किसी पर लगता है और उसके सराउंडिंग में कोई दूसरा होता है जो उस बल को लगा रहा होता है। दैट इज कॉल्ड रियल फोर्स। एक और बात, जिस बल की हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसका नाम है स्यूडो फोर्स। ठीक है, माने ये बल जो है, माने एक रियल बल है नहीं, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऑब्जर्वर को कभी कभी ऐसा लगता है कि इस पर एक बल लगना चाहिए। ठीक है, एक बात और आप लोग याद करिए कि ये जो है, जो आप न्यूटन फर्स्ट लॉ हुआ या न्यूटन सेकेंड लॉ हुआ, उसमें एक्सेलरेशन के मेजरमेंट की बात उठती थी। तो उसमें बताया गया था कि एक्सेलरेशन जब मेजर करिएगा तो इनर्शियल फ्रेम से मेजर करिएगा। एक्सेलरेशन जब मेजर करना होता था तो इनर्शियल फ्रेम से। याद है ना कि किसी पार्टिकल पर नेट बल जीरो हो तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है किसी इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। या किसी पार्टिकल पर नेट बल में जब उसके मास से डिवाइड करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन निकलता है। एंड ये एक्सेलरेशन किसी इनर्शियल फ्रेम से मेजर किया जाना चाहिए। ये बात याद है आप लोग को? ये जो है, माने जो एक्सेलरेशन का मेजरमेंट होता है, बोला जाता है कि न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो अप्लीकेबल हैं इनर्शियल फ्रेम में। नॉन इनर्शियल फ्रेम में दोनों में से कोई होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये आपको होल्ड नहीं करेगा। लेकिन देखिए,
जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में के रेस्पेक्ट में अगर न्यूटन्स के लॉ को लगाने का प्रयास करिएगा, जो कि मतलब जिसके लिए वो एप्लीकेबल वास्तव में नहीं है, आपको बोले हैं कि जो पार्टिकल है उसका जो एक्सेलरेशन है फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ के लिए इनर्शियल फ्रेम से मेजर किया जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है जो कहता है कि नहीं, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के सेकेंड लॉ या फर्स्ट लॉ को हम माने अप्लाई करना चाह रहे हैं, जबकि वो एक्सेलरेशन का मेजरमेंट एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर रहा है। नॉन इनर्शियल कौन कौन था याद करिए, कोई भी फ्रेम जो किसी इनर्शियल के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड हो वो नॉन इनर्शियल हो जाता है। बोलो ना, माने कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर इनर्शियल के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड है तो वो नॉन इनर्शियल है, अगर उसका एक्सेलरेशन 0 है तो वो भी इनर्शियल होगा। धरती के फ्रेम को हम लोग इनर्शियल मान करके काम करने चल रहे हैं, तो धरती के रेस्पेक्ट में अगर कोई फ्रेम एक्सेलरेटेड होगा तो वो नॉन इनर्शियल होगा। उस एक्सेलरेटेड फ्रेम में हमको न्यूटन्स का लॉ अपने यूजुअल फॉर्म में नहीं लगाना चाहिए, उसमें नेट बल में मास से भाग देंगे तो उस फ्रेम से जो एक्सेलरेशन पार्टिकल का होगा वो नेट फोर्स बटा मास उसके बराबर नहीं होगा। समझ गया कि नहीं? या अगर उस नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसी का एक्सेलरेशन 0 है तो उस पर नेट बल 0 नहीं होगा। रियल बात तो यही है, लेकिन हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम से न्यूटन्स के लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, एक उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी न्यूटन्स का लॉ लगा सकते हैं। और उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि वो जो हमारा जो पार्टिकल होता है उस पर जितने रियल फोर्सेज लग रहे होते हैं उनको तो हम लोग उस पर दिखाते ही हैं। उसके फ्री बॉडी डायग्राम में जब उस पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने चलेंगे तो उस पर जितना रियल फोर्स लग रहा होगा वो सब उस पर लगाएंगे। उस पर एक और बल हम लोग ऐड करते हैं जिसका नाम है स्यूडो फोर्स। ठीक है, वो एक और एडिशनल बल उस पर, मान एक और बल के यूनिट डायमेंशन वाला एक और टर्म उसमें हम लोग ऐड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स। अब उसका डिटेल जब देखिएगा तब आपको पता चलेगा। देखिए फिर एक बार बोल दे रहे हैं कि न्यूटन्स के लॉज इनर्शियल फ्रेम में होल्ड करते हैं, ये बात आप जानते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम में होल्ड नहीं करते हैं। अगर आप इनर्शियल फ्रेम में बात करिएगा तो किसी स्यूडो फोर्स की जरूरत नहीं है। अगर आप इनर्शियल फ्रेम से बात करते हैं, अगर रियल फोर्स को दिखा दिए और उसमें मास से भाग दे के एक्सेलरेशन निकाले तो वो एक्सेलरेशन किसी इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में होगा। आप इनर्शियल फ्रेम से अगर बात करेंगे तो किसी स्यूडो फोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से काम करिएगा, एक ऐसा फ्रेम जो धरती के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड हो या किसी दूसरे इनर्शियल के रेस्पेक्ट में वो एक्सेलरेटेड है, तो वो नॉन इनर्शियल है बाय डिफिनीशन। अब उस नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर आप न्यूटन्स के लॉ को अप्लाई करना चाहिएगा तो पार्टिकल पे जितने फोर्सेज लग रहे होंगे उसके अलावा एक और फोर्स वाला टर्म उस पर बढ़ाना पड़ेगा और उसी का नाम होता है स्यूडो फोर्स। अगर उसको बढ़ा करके आप तब न्यूटन्स का लॉ उस फ्रेम से अप्लाई करिएगा तो आपका इक्वेशन सही सही बैठ जाएगा। और कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होते हैं जिसमें पार्टिकल के मोशन का डिस्क्रिप्शन इनर्शियल फ्रेम से थोड़ा डिफिकल्ट होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम से इजियर होता है। माने कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जिनका सॉल्यूशन नॉन इनर्शियल फ्रेम से इजी हो जाता है, तो लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में इजी हो जाता है वर्किंग में, लेकिन आप जानते हैं कि उसमें होल्ड नहीं करता है। तो वैसे ही फ्रेम में जब हम लोग यूज करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो हम लोग पार्टिकल पे एक स्यूडो फोर्स शो करते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ज्यादा डिटेल आप लोग देखिएगा तो आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, स्यूडो फोर्स छद्म बल है। अब सपोज करिए, यहाँ देखिए हम आपको बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो, सपोज करो कि ये तुम्हारे पास एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं, रियल फोर्सेज। मान लीजिए पार्टिकल पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, मान लीजिए
दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, एक तीसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, एक चौथा फोर्स ऐसे लग रहा है, और एक इसी तरह से मान लीजिए एक एनवा फोर्स ऐसे कहीं लग रहा है। इस तरह से बहुत सारे फोर्सेज इस पे लग रहे हैं। दीज आर रियल फोर्सेज। ये जितना है क्या है, पार्टिकल है, यहाँ पे यह हमारा पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे ये सब फोर्स लग रहे हैं ऐसे। ये हमारा ये F1 है, इधर जो है ये हमारा F2 है, इधर आपका मान लीजिए F3 है, ये आपका F4 है, ये आपका Fn है, हम इसका नाम रख दिए। इस तरह से इस पर इतने सारे फोर्सेज लग रहे हैं। दीज आर कॉल्ड रियल फोर्सेज। रियल फोर्सेज इसलिए क्योंकि अगर F1 लग रहा है इस पार्टिकल पे, तो इस F1 को लगाने वाला इसके सराउंडिंग में कोई दूसरा होगा जो इस F1 को लगाया है, और ये पार्टिकल भी उस पर एक बल, अगर ये एक्शन है तो उसका रिएक्शन उस दूसरे पार्टिकल पे लगा होगा। इसी तरह से जितना बल है F2 है वो इस पर लग रहा है, इसके सराउंडिंग में कोई दूसरा है जो इस बल F2 को लगा रहा है, यानी F2 लग रहा है तो इसको लगाने वाला कोई है। F3 है तो इसको भी कोई लगाने वाला है, Fn है इसको भी कोई लगाने वाला इसके सराउंडिंग में है। माने जब दो पिंडों के बीच म्यूचुअल इंटरेक्शन के फलस्वरूप फोर्स डेवलप करता है, तो उस पेयर में डेवलप करता है एक्शन रिएक्शन पेयर वाला, तो उसमें का एक फोर्स इस पर दिखा रहे हैं और दूसरा जो फोर्स है वो इस पे हम लोग नहीं दिखा रहे हैं। तो दीज आर सम ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। These are some of the forces acting on this particle, and these are real forces acting on the particle. These are real forces acting on the particle. इस पार्टिकल पर लगने वाले ये रियल फोर्सेज हैं। ठीक है, अब आप सपोज करिए कि यहाँ पे हमारा एक फ्रेम है, एक ऑब्जर्वर है, एक ऐसे है। सुन लीजिए, थोड़ा न्यूमेरिकल बनाने में और सुविधा होगी। इसका थियरी हम चाहते हैं कि थियरी को डिस्कस कर दें ताकि आपको ये जो है आपका यह है, इधर जो है आपका ये बुझिए आपका ए फ्रेम का नाम, इसका नाम हम रख देते हैं एक्स डैश, इधर वाई डैश, इधर ए जेड डैश, हम नाम रख दिए इसका। इसका ओरिजिन यहाँ है, ये ओरिजिन है आपका ओ डैश, एक फ्रेम है। ठीक है, और एक और फ्रेम यहाँ हम बना रहे हैं। भाई ऑब्जर्वर फ्रेम मतलब क्या हुआ, कोई ऑब्जर्वर कहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, धीरे धीरे बनाते हुए कर रहे हैं, अबड़ सड़बड़ नहीं हो, ताकि आप लोग इसको पढ़ सकें एंड समझ सकें। ठीक है, इसका नाम रहेगा इधर ये एक्स, ये वाई, और ये आपका है जेड, इसका ओरिजिन है ओ। इसका नाम देते हैं फ्रेम एस, इसका नाम रहेगा फ्रेम एस, और इसका नाम रहेगा फ्रेम एस डैश। आपको चेंज ऑफ फ्रेम एंड रिलेटिव वेलोसिटी का आइडिया होगा, याद है ना, हम लोग जब पढ़े हैं ऐसे। ये दिख रहा है आप लोग को, ये ऐसे, ये आपका एक फ्रेम, ये दूसरा फ्रेम। ये दो फ्रेम बना दिए हैं, दो ऑब्जर्वर, ये फ्रेम एस है, एस डैश है, और ये आपका एक पार्टिकल है। देखते रहिए, सिंपल सी बात है। अब सपोज करिए कि ये फ्रेम जो है इसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड है। ठीक है, ये जो फ्रेम है ये इनर्शियल फ्रेम है। इधर जो फ्रेम आपको जो दिखाए हुए हैं ये एक इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल है ये। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
ये आपको जो दिख रहा है ये आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दिस इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ गए? एक इनर्शियल फ्रेम एस जो है इनर्शियल है, ओके, इनर्शियल है, दिस इज इनर्शियल। और ये जो फ्रेम है ये नॉन इनर्शियल है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, शॉर्ट में नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये नॉन इनर्शियल है, ओके, चलेगा। इसका ये तो इनर्शियल है, मान लीजिए धरती ही है थोड़ी देर के लिए, या कोई इनर्शियल हो सकता है। और इसके रेस्पेक्ट में ये जो फ्रेम है जिसका नाम हम नॉन इनर्शियल बोल रहे हैं, ये एक्सेलरेटेड है। ये जो फ्रेम है मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर है, किसी भी दिशा में हो सकता है, किसी भी दिशा में, इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन। इसका जो एक्सेलरेशन है इस एक्सेलरेशन का बोल रहे हैं ए जीरो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ए जीरो। ए जीरो एक्सेलरेशन है नॉन इनर्शियल का इनर्शियल के रेस्पेक्ट में। यहाँ लिख देते हैं लेट, ये जो एक्स वाई जेड है या फ्रेम एस, एक्स वाई जेड को ही फ्रेम एस बोल रहे हैं शॉर्ट में, तब फ्रेम एस, फ्रेम एस इज सपोज टू बी एन इनर्शियल फ्रेम। ध्यान दीजिएगा तो आप समझिएगा बढ़िया से। फ्रेम एस इज सपोज टू बी एन इनर्शियल फ्रेम, इसको हम इनर्शियल फ्रेम मान रहे हैं, ठीक है। और ये जो है नीचे वाला जो फ्रेम एस डैश है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, जिसका ओरिजिन ओ डैश है, इसको हम बोल रहे हैं कि ये नॉन इनर्शियल है। ये आपका इनर्शियल है और ये क्या है? एक्सेलरेटेड है। ये आपका जो है एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड है। तो अगर ये इनर्शियल है एंड इसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड है तो ये नॉन इनर्शियल हो जाएगा। यही डिफिनीशन है भाई। नॉन इनर्शियल में न्यूटन्स के लॉ जो नहीं होल्ड करते हैं, ये बात आप जान रहे हैं। और हम ये बोल रहे हैं कि ये जो आपका जो फ्रेम है जिसका नाम नॉन इनर्शियल है, ये जो है नॉन इनर्शियल ये इसलिए है क्योंकि इनर्शियल के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इसका एक्सेलरेशन ए जीरो है। तो हम बोल रहे हैं कि फ्रेम एस डैश जो है, बोल रहे हैं फर्दर let us suppose that frame S dash is a non-inertial है, तो देख लीजिए further let us suppose that frame S dash frame S dash is a non-inertial frame, non-inertial frame having acceleration with
एक्सेलरेशन ये, चाहे इसको बाद में लिखेंगे। एक बहुत बड़ी बात है, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिए, टाइप करने में समय लगा है, लेकिन इसमें क्या बोले हैं सो देखिए। देखिए फ्रेम एस के बारे में इतना बोल रहे हैं, यहाँ पे एक चीज हमको जोड़ना है, यहाँ सुन लीजिए। बोल रहे हैं कि फ्रेम एस इज सपोज टू बी एन इनर्शियल फ्रेम, दिस इज इनर्शियल फ्रेम। Further, let us suppose that frame S dash, this is S dash, is a non-inertial frame having acceleration a0, a0, ऐसे लिखते हैं a0, ऐसे a0, बुझा रहा है, having acceleration a0, ठीक है, having acceleration a0 with respect to frame S। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, इसका एक्सेलरेशन a0 है फ्रेम S के रेस्पेक्ट में, याद रखिएगा, ये बहुत वाइटल बात है। ठीक है, इतना बात तो आप लोग को समझ में आ गया। ओके, इसमें देखो आप लोग, यहां तक की बात तो समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए इस पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस पार्टिकल पे क्या इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस फ्रेम से लिखेंगे। तो यहां हम क्या लिख रहे हैं सो देखिए, लिख रहे हैं कि जितना रियल फोर्सेज है F1 F2, ये जो रियल फोर्सेज है, देखिए ये लिख देते हैं कि लेट, ऐसे लिखते हैं, एक टर्म लिखते हैं सिग्मा F, यहां R लिखते हैं सिग्मा FR, ध्यान दो क्या लिखे, सिग्मा FR, मतलब जितना रियल फोर्सेज है, माने ये कितना, कौन कौन से इसमें दिखाए हैं आप रियल फोर्सेज, ये F1 आपका, ये F2 F3, और इसी तरह से करते 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 क्या है, अंत में Fn है। ये सब रियल फोर्सेज का समेशन है। नहीं समझ में आया क्या, बोलते हैं लेट सिग्मा FR इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट प्लस Fn, ये रियल फोर्सेज का रिजल्टेंट है। क्या है ये, दिस इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ ऑल द रियल forces acting on the particle। यह है रिजल्टेंट ऑफ ऑल द रियल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। एक पार्टिकल है, बोलो ये सब क्या है, इसकी बात हम लोग करें। यहां तक हो गया ना, तो आप लोग के लिए और नीचे लाते हैं।
आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। एक्सेलरेशन ये 0 है, इस बात का चर्चा इसमें है। तो जितना इस पार्टिकल पर रियल फोर्स है, रियल फोर्स बुझ गए ना। आज तक जो आप लोग काम कर रहे थे, जो भी फोर्स दिखा रहे थे फ्री बॉडी डायग्राम में, दे ऑल वेयर रियल फोर्सेज। रियल फोर्सेज मतलब ये फोर्सेज जो दो पार्टिकल के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। दो पार्टिकल के बीच में उत्पन्न होने वाला जो फोर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर वाला जो फोर्स होता है, दैट इज योर रियल फोर्स। तो इस पर लगने वाले जितने रियल फोर्सेज हैं, उन सभी रियल फोर्सेज को हम यहाँ पे दिखाए हैं। यहाँ पे ऐसे, ये आपका F3 यहाँ, समझ गया। तो ये रिजल्टेंट है, ये क्या है, ये रियल फोर्सेज जो है इसका रिजल्टेंट है। ये समझ गए हैं ये इनर्शियल है, ये आप समझ गए हैं कि नॉन इनर्शियल है। ये जो है इसके रेस्पेक्ट में ये 0 एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, एक्सेलरेटेड है, ये नॉन इनर्शियल है इसके रेस्पेक्ट में। अब देखिए, अब अगर रियल फोर्सेज का रिजल्टेंट है, अब इसमें एक्सेलरेशन की बात करिए। देखिए इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस फ्रेम से नापिएगा तो कुछ और होगा, इस फ्रेम से नापिएगा तो कुछ और होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या लिखते हैं, सो देखिए ये हम बोलने चल रहे हैं, ये 0 हो गया। इसके रेस्पेक्ट में मान लीजिए इसके रेस्पेक्ट में इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो इसमें हम लिखते हैं ऐसे, एक टर्म लिखते हैं हम F, एक लिखते हैं F, ऐसे F क्या है, इसका इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। लिख सकते हैं, बोलो ना। यह लिखते हैं कि F जो है, दिस F इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, इसका नाम P रख देंगे, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P with respect to फ्रेम S डैश। इसको देखिए आप लोग, कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया है, एक मिनट। इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम S डैश। S डैश ये इतना बुझा रहा है, हम लोग इसी में उलझ गए। ये यहाँ लिख लीजिए, यहाँ तक इसको रहने दीजिए। यहाँ पर लिखे हुए क्या है, इधर कहाँ गया, ये F है, यहाँ लिखे है F। इसको देखिए क्या किए, इसको हम यहाँ लिखें, यहाँ लेट लगा के लिखिए, लेट F इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम S डैश। ठीक है, उस पार्टिकल P का एक्सेलरेशन किस फ्रेम से, S डैश के रेस्पेक्ट में, और उसका एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में, उसके लिए लिख रहे हैं E। आप चाहे तो सिंबल बदल भी सकते हैं, आपको जिसमें सुविधा हो वो रख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखे, A इक्वल टू, ये क्या है, अब ये लिख रहा है दिस A इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल P with respect to
विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश। देखो आप लोग समझ गया, याद रहेगा। F इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम। जब जो पार्टिकल P है, यही आपका पार्टिकल P है ना, ये पार्टिकल P है जिसकी बात हो रही है। तो पार्टिकल P का एक्सेलरेशन ध्यान पूर्वक सुनना है। कुछ कुछ टर्म आ रहे हैं जो आपको हो सकता है थोड़ा देर के लिए लगे, लेकिन धीरे धीरे आप इसमें मैंने घुल मिल जाइएगा, आपको भारी बाद में नहीं लगेगा। ये पार्टिकल P है, इस P का एक्सेलरेशन, पार्टिकल का ही एक्सेलरेशन, ये इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम S। S जो इनर्शियल फ्रेम है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम हो गया है ना, इसको थोड़ा करेक्ट कर देंगे। विथ रिस्पेक्ट टू आप ऐसे लिख लो, इनर्शियल फ्रेम लिख देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ओके। ए क्या है आप समझ गए। दिस ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम S। ओके, यहां तक ये सब फिगर याद रहेगा, नहीं याद रहेगा आप लोग को। ओके, ये देख लिया आप लोग, सब बात याद है ना। यहाँ से हम लोग की कहानी शुरू हो रही है कि स्यूडो फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये सब बात लिख लिए। ये फ्रेम एस था, एस है, ये एस डैश है, ये इनर्शियल है, ये एक्सेलरेटेड है इनर्शियल के रेस्पेक्ट में, इसलिए नॉन इनर्शियल है। और यहाँ पार्टिकल है, इस पर बहुत सारे रियल फोर्सेज लग रहे हैं। उन सभी रियल फोर्सेज का रिजल्टेंट सिग्मा एफ आर है, बोलिए। और इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस फ्रेम से, आपका इस फ्रेम से नॉन इनर्शियल से एफ है, और इसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस फ्रेम से ए है। वो बात हम लिखे हुए हैं आपको यहाँ पे, यही बात हम लोग लिखे हुए हैं। दिस हैज बीन रिटन। ओके, इसको जो है हम एक काम करिए, बाद में हम इस पर ठीक करेंगे। एक काम करते हैं, ऐसे एक हम पेज ऐड कर देते हैं। आप लोग याद रहेगा, सब बात याद है। अब अगर आप इक्वेशन लिखिएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ इनर्शियल फ्रेम में तो होल्ड करता है, ठीक है कि नहीं। तो नाउ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन, ठीक है, वी कैन राइट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन राइट। क्या लिखेंगे आप, याद करिए, क्या लिखिएगा। ये बोलता है कि नेट फोर्स बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन। तो इसमें रियल फोर्स रहेगा, नहीं रहेगा भाई। इनर्शियल फ्रेम में जब हम बात करेंगे तो जितना रियल फोर्सेज होता है पार्टिकल पे जो लग रहा होता है, उन सभी रियल फोर्सेज का जो रिजल्टेंट है सिग्मा एफ आर, माने जितना रियल फोर्सेज है सबका रिजल्टेंट, ये बराबर होगा पार्टिकल का मास m और मल्टीप्लाइड बाय पार्टिकल का एक्सेलरेशन a फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम। नहीं होगा क्या, बोलो, यही ना है। ये तो तुम लोग जान ही रहे हो, पार्टिकल पे जितने फोर्सेज लग रहे हैं रियल फोर्सेज, तो रियल फोर्सेज का रिजल्टेंट बराबर मास गुणा पार्टिकल का एक्सेलरेशन इनर्शियल फ्रेम से। तो पार्टिकल पी का एक्सेलरेशन एस जो फ्रेम था जो कि इनर्शियल था, इसकी चर्चा हुई है पिछले में। ये क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम एस।
ये कितना है, ये है, नहीं है, तो ये तो आप लिख ही सकते हैं। ये आपका एक रिलेशन आपका ऐसे हो गया। यहां तक क्लियर है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। अब एक चीज याद करिए, अगर आप लोग चेंज ऑफ फ्रेम पढ़े थे, रिलेटिव वेलोसिटी जब पढ़ाए थे, तो उस समय आप लोग को चेंज ऑफ फ्रेम बताए थे। मतलब आपको बोले थे कि एक ही पार्टिकल का एक्सेलरेशन अलग अलग फ्रेम से अलग अलग हो जाता है। और उसमें दो फ्रेम हो, दो फ्रेम से किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर मेजर किया जाए तो उसमें क्या रिलेशन होगा, वो रिलेशन हम लोग देखे हैं। तो उस रिलेशन को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ये जान रहे हैं। अब वो रिलेशन क्या होता है, ये देखिए, ये फोर्स से रिलेटेड नहीं है, काइनेमेटिकली ये रिलेशन कहीं भी होल्ड करता है। आप ऐसे एक रिलेशन लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी with respect to frame S equal to acceleration of acceleration of P with respect to S equal to acceleration of P with respect to frame S dash plus acceleration of S dash S। याद है, ये कभी भी होल्ड करेगा। रिलेटिव वेलोसिटी में इस तरह का रिलेशन देखे थे आप लोग, आया होगा। ऐसे आप लिखे थे वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस बराबर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश प्लस वेलोसिटी ऑफ एस डैश विथ रेस्पेक्ट टू एस। नहीं समझे क्या? वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश प्लस वेलोसिटी ऑफ एस डैश विथ रेस्पेक्ट टू एस। ये रिलेशन है, इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाता है, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस, आगे हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश, आगे हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश विथ रेस्पेक्ट टू एस। बोलिए, ये रिलेशन आप लोग जान रहे हैं, वही रिलेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, याद है ना? इसको हम इधर कहीं रख देते हैं, या इसको हटा भी सकते हैं हम लोग। अब इस पे देखिए, इसमें सब जो इतना बड़ा बड़ा तीन तीन टर्म हो गया है, इसको एक एक करिए। तो देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस क्या था, ए अभी तो देखें हम, एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस, ए का एक्सेलरेशन, पी का एक्सेलरेशन एस के रेस्पेक्ट में, उसके लिए ए लिखे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश के लिए एफ लिखे हैं। बोलिए ना, एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश की बात करें तो एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश, ये क्या है हमारा, एफ है। ठीक है, एस डैश के रेस्पेक्ट में एफ है, लिखा हुआ है, चलिए हम लोग लिख चुके हैं। आप प्लस एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश यानी नॉन इनर्शियल का एक्सेलरेशन एस के रेस्पेक्ट में यानी इनर्शियल के रेस्पेक्ट में। तो नॉन इनर्शियल जो फ्रेम एस डैश है उसका इनर्शियल फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोले हुए हैं कि दिस इज योर ए जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। इतना है, तो ये हो गया आपका रिलेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए ये रिलेशन तो हमेशा होल्ड करेगा। रियल फोर्सेज का जो रिजल्टेंट है उसको मास इनटू एक्सेलरेशन करके लिख सकते हैं। अच्छा, फिर एक्सेलरेशन वाला ये रिलेशन भी हमेशा होल्ड करेगा। एक्सेलरेशन वाला ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन भी हमेशा एक्सेलरेशन वाला होल्ड करेगा। पी का एक्सेलरेशन एस के रेस्पेक्ट में ए है, आप पी का एक्सेलरेशन एस डैश के रेस्पेक्ट में एफ है, और ये एस डैश का एस के रेस्पेक्ट में, ये रिलेशन भी हमेशा होल्ड करेगा। ये तो दो फ्रेम है, एक एस और एक एस डैश है, एक पार्टिकल है पी, तो पी के उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन फ्रेम एस से और उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन फ्रेम एस डैश से ए एंड एफ है, और तब ये एस डैश का एस के रेस्पेक्ट में ए जीरो है, ये रिलेशन भी तो हमेशा होल्ड करेगा, हमेशा होल्ड करेगा, और ये भी हमेशा होल्ड करेगा। अब 1 और 2 को मिला करके हम एक नया रिलेशन लिख सकते हैं। नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन
2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मिला के देखिए, इसको हटा ही दे रहे हैं, ठीक है। 1 एंड 2 को मिला के देखिए तो क्या लिखिएगा, यहां से लिख सकते हैं ऐसे, सिग्मा एफ आर जितना रियल फोर्स है उसका रिजल्टेंट बराबर मास, पार्टिकल का मास, इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है, इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है, तो वो रिलेशन वो तो इसके बराबर है, तो इतना बराबर आप लिख सकते हैं ऐसे, ए एफ प्लस ए जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आगे लिखिएगा, ये हो जाएगा एम एफ आप प्लस एम ए जीरो, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो टर्म है, इधर जो टर्म है इस इक्वेशन में, एक वेक्टर टर्म है भाई, ए जीरो एक वेक्टर है ना, आई एम से गुणा करोगे तो टोटल तो वेक्टर ही है, एक वेक्टर टर्म है। इस टर्म को हम इधर लाते हैं, ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखेंगे, ये सिग्मा एफ आर प्लस करके इसको इधर से लाकर लिखेंगे माइनस एम ए जीरो इतना इक्वल टू एम एफ एम इंटू एफ। नहीं लिख सकते हैं क्या, क्या लिखिएगा, सिग्मा एफ आर रियल फोर्सेस का रिजल्टेंट प्लस एम ए जीरो वाला जो टर्म है माइनस एम ए जीरो बराबर एम इंटू एफ लिख सकते हैं, हो गया। अच्छा ये देखिए, अब इसमें हम लोग इसी में गेम प्लान हम लोग का थोड़ा सा चेंज किया, क्या बोले आपको कि ये तो जितना रियल फोर्सेज है सो, उसमें एक और टर्म अगर आप ये इतना जोड़ देते हैं, एक और बुझिए कि अरे ये फोर्स वाला टर्म है, आप मास गुणा एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन में गुणा करिएगा, ये इसका भी यूनिट और डायमेंशन तो फोर्स वाला ही होगा, तो ये एक फोर्स वाला टर्म, ये भी एक फोर्स वाला टर्म है, ये भी फोर्स वाला टर्म, ये भी फोर्स वाला टर्म, ये दोनों का जो समेशन है वो m इंटू एफ के बराबर है, जिसमें एफ क्या है, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है नॉन इनर्शियल से, नॉन इनर्शियल से एक्सेलरेशन है, नहीं समझे क्या, क्या है, नॉन इनर्शियल से एक्सेलरेशन है। अब इस फोर्स और इस फोर्स को मिला करके आप एक नया टर्म लिख लीजिए सिग्मा एफ, ये दोनों को मिल करके, अब इतना एंड इतना को मिल करके अब फिर बोल रहे हैं सिग्मा एफ बराबर एम इंटू एफ, और ये हम बोल रहे हैं कि क्या है, दिस इज रिलेशन नंबर 3। अब ये क्या कह रहा है कि पार्टिकल के मास, इसको गौर से देख लीजिए जरा आप लोग, यहां देखिए ये रिलेशन आपको एक नया बात बता रहा है, क्या कह रहा है कि पार्टिकल का मास, अब उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड फ्रेम से, नॉन इनर्शियल फ्रेम से, ध्यान से सुनिए जी विद्यार्थी जी, थोड़ा सा बस ये थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है। पार्टिकल का मास अब मल्टीप्लाइड बाई पार्टिकल का एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम से, नॉन इनर्शियल फ्रेम से पार्टिकल का एक्सेलरेशन का जो ये प्रोडक्ट है, ये बराबर है एक नया सिग्मा एफ के, और ये नया सिग्मा एफ क्या क्या सम्मिलित कर रहा है, तो एक रियल फोर्सेज का समेशन, रियल फोर्सेज का समेशन, और उसके अलावा इसमें एक और टर्म है माइनस एम ए जीरो, माने इस रियल फोर्सेज के समेशन में इस टर्म को भी अगर इंक्लूड कर दीजिएगा, इस टर्म को भी इंक्लूड कर दीजिएगा, तो इतना प्लस माइनस एम ए जीरो, इतना में माइनस एम ए जीरो को ऐड करने के बाद जो ये टर्म मिलेगा सिग्मा एफ, ये जो सिग्मा एफ मिलेगा ये बराबर है पार्टिकल का मास गुणा पार्टिकल का एक्सेलरेशन उस एक्सेलरेटेड फ्रेम एस डैश से। भारी लग गया क्या, बोलो भारी लगा, फिर रिपीट करेंगे। ये देखिए कुछ भी नया नहीं किया गया है, खाली ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। ये क्या है, दिस इज मैथमेटिकल मैनिपुलेशन
एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन, एक नया ढंग से उसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। नहीं समझे? एक मैथमेटिकल टर्म्स का अरेंजमेंट है एंड उसका एक नया फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। क्या? तो किसी पार्टिकल पे लगने वाले जितने रियल फोर्सेज हैं उनका जो रिजल्टेंट होगा सिग्मा एफ आर, जिसको आप बोलते हैं इसे, ये आप जो सिग्मा एफ आर बोलते हैं, जितना रियल फोर्सेज है उसका जो रिजल्टेंट है सिग्मा, जितना रियल फोर्सेज पार्टिकल पर रहेगा सबको जोड़ दीजिएगा वेक्टोरियली, तो सिग्मा एफ आर हो जाएगा। अब बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम होता है। तो ये जो इनर्शियल फ्रेम से पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन ए है, ठीक है कि नहीं, उसको अगर लिखना है तो एक ये नया रिलेशन है। अगर एक ही पार्टिकल का एक्सेलरेशन दो फ्रेम से नापा जाए तो वहां जो रिलेशन इन्वॉल्व होता है कि पार्टिकल पी का एक्सेलरेशन फ्रेम एस से, जो कि ए है, बराबर होता है पी का एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है एस डैश, है कि नहीं, उसके रेस्पेक्ट में उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन, प्लस उस फ्रेम का एक्सेलरेशन इनर्शियल फ्रेम से, उस नॉन इनर्शियल यानी एस डैश का एक्सेलरेशन इनर्शियल फ्रेम यानी एस के रेस्पेक्ट में, वो आपका ए जीरो है। तो ये रिलेशन भी हमेशा होल्ड करेगा। तो हम मैथमेटिकली टर्म को एक अरेंजमेंट, नया अरेंजमेंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि भाई ये तो रियल फोर्स है ही, बराबर एम, केवल यहाँ जो ए है, यहाँ जो आपको जो ये दिख रहा है, इस ए के जगह पे ये जो रिलेशन आपको यहाँ जो आया हुआ है, इस ए का मान जो कि इतना, अच्छा इतना प्लस इतना तो हमेशा ए के बराबर होगा, इसमें शक है क्या? इतना प्लस इतना, चेंज ऑफ फ्रेम वाला जो फॉर्मूला है उसे इतना प्लस इतना जब होगा तो ए होगा। तो यहाँ अगर ए आया है तो ए के बदले में इतना प्लस इतना लिख दें तो क्या तकलीफ है आपको? मैथमेटिकली तो कोई एरर नहीं है, मैथमेटिकली ये इक्वेशन भी कंप्लीटली सही है और ये रिलेशन भी कंप्लीटली सही है। इस ए के जगह पे अगर हम इतना लिख दें तो आपको क्या दिक्कत है? तो वही लिख दिए हैं। उसके बाद क्या किए हैं कि एम एफ को एक साथ किए, एम ए जीरो वाला जो टर्म है इसको इधर लाए। इसमें क्या किए कि जितना रियल फोर्स वाला टर्म ए है, अब प्लस इसमें एक और टर्म मुझे ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। वो टर्म क्या है? इट इज माइनस एम ए जीरो, जिसमें एम क्या है? पार्टिकल के, जिस पार्टिकल के मोशन की बात हो रही है उसका मास है। ए जीरो क्या है? नॉन इनर्शियल, जिस नॉन इनर्शियल के रेस्पेक्ट में आप इस एक्सेलरेशन एफ को मेजर किए हुए हैं, जो दाहिने साइड में इक्वेशन का आया हुआ है, उस नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन ले रहे हैं। उस नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन हम लोग ले रहे हैं, उस नॉन इनर्शियल के एक्सेलरेशन ले रहे हैं हम किसके रेस्पेक्ट में? इनर्शियल के रेस्पेक्ट में। वो एक्सेलरेशन हम इधर, वो वाला टर्म एफ है जो इधर कर दिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि अब आप कह सकते हैं कि रियल फोर्सेज के रिजल्टेंट में माइनस एम ए जीरो टर्म को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये टोटल जो समेशन होगा, जिसको नया सिग्मा एफ बोल रहे हैं, तो नया सिग्मा एफ क्या इंक्लूड कर रहा है? रियल फोर्सेज को एंड एक नया टर्म माइनस एम ए जीरो को। अब ये नया एक रिजल्टेंट बना, ये नया जो रिजल्टेंट है बराबर है पार्टिकल का मास गुणा पार्टिकल का एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड फ्रेम यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम से। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम एस डैश के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का एक्सेलरेशन एफ है, तो सीधे एम इंटू एफ के बराबर हो जाएगा। यानी इस रूप में नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी कोई कह सकता है कि रिजल्टेंट फोर्स बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन जो मेजर किया गया है पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, धरती के रेस्पेक्ट में नहीं है या किसी दूसरे इनर्शियल के रेस्पेक्ट में नहीं है, बल्कि जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है एक्सेलरेटेड फ्रेम के रेस्पेक्ट में है। नहीं समझे? समझ गए हैं? तो अब ये जो है एम इंटू एफ एक नया एफ, लेकिन नया एफ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। नया एफ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। क्या है कि जितना रियल है सब फोर्स, उसमें एक टर्म आपको बढ़ा देना है। नहीं समझे? तो अब आप क्या करिए कि इसके लिए हम लोग क्या सिखाते हैं बच्चा लोग को। ये देखिए, ये फिगर बना हुआ है, एक फर्म है ना, ये है, इतना तो आप देख रहे हैं, ये सब फोर्सेज थे पार्टिकल पर लगने वाले, रियल फोर्सेज थे। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, 2 मिनट में सुन लीजिए, कहानी आपको पूरी हो जाएगी। ये आपका देखिए, ये क्या है, गौर से देखिए, ये आपका पार्टिकल है
और यहाँ एक फ्रेम है, इधर वाला फ्रेम हम बोल रहे हैं ऐसे, ये फ्रेम आपका एस डैश है, बोलिए। यहाँ एक फ्रेम है ए एक्स वाई जेड यू, इसका नाम फ्रेम एस है। और ये आपका एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है, ये एक्सेलरेटेड है, इसका एक्सेलरेशन ये 0 है। मान लीजिए हम इधर की ओर दिखाए हैं, माने इस नॉन इनर्शियल के एक्सेलरेशन, अगर इस फ्रेम से हमको काम क्या करना है, इसके मोशन का स्टडी हमको इस फ्रेम से करना है। इस पार्टिकल के मोशन का स्टडी अगर इनर्शियल फ्रेम से करते तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। प्रॉब्लम इसलिए फंस रहा है क्योंकि हम इसके मोशन का स्टडी इस फ्रेम से करना चाह रहे हैं, जो कि खुद एक्सेलरेटेड है, जो कि खुद एक्सेलरेटेड है। ठीक है, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए एफ है, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन एफ है। इस फ्रेम का एक्सेलरेशन इस इनर्शियल से ए 0 है। तो आप क्या करिए कि इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने चलिए तो जितना रियल फोर्सेज है सब रियल फोर्सेज को दर्शा लीजिए, जितना रियल फोर्सेज है सबको दर्शा लीजिए। एक काम और करिए कि ये 0 जो है इसमें इसका ये 0 पहले देखिए फिगर के हिसाब से ये 0 का डायरेक्शन इधर की ओर है, बोलिए ना। ये जो आपका ए 0 ऐसे दिखाए हुए हैं, ये आपका ए 0 है, ये इधर की ओर है। तब एक पॉजिटिव क्वांटिटी m से गुणा करिएगा तो इधर की ओर हो जाएगा m a 0, ये भी उसी दिशा में हो जाएगा, नहीं होगा क्या? अगर ये 0 इधर है, इस वेक्टर में जब एक पॉजिटिव अदिश से गुणा करिएगा तो ये टोटल भी एक वेक्टर होगा। ये चूंकि पॉजिटिव है इसलिए ए 0 का दिशा जो होगा m a 0 का दिशा वही होगा। अब इसमें आपको माइनस करना है, m a 0 ऐसे है इतना ही बड़ा, ये इधर की ओर दिखाइए एक नया, ये हो जाएगा माइनस m a 0, नहीं होगा? कोई पूछेगा माइनस m a 0 जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो इसका मैग्नीट्यूड होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? m इंटू ए 0। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? m इंटू ए 0 होगा, सॉरी m इंटू ए 0 होगा। इसका मैग्नीट्यूड m a 0 है, तो इसका भी माइनस से गुणा करने के बाद डायरेक्शन बदलता है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर m a 0 है, यहाँ भी देखिए गड़बड़ लिख दिए, इसका मैग्नीट्यूड m a 0 है, समझ गया? इसका मैग्नीट्यूड m a 0 है तो इसका भी मैग्नीट्यूड m a 0 होगा, लेकिन इसकी जो दिशा होगी ये 0 के दिशा के उल्टा होगी। तो अगर ये इधर की ओर है तो आप इस पर क्या करिए, इस पार्टिकल पे इसके उल्टा दिशा में एक और टर्म दिखाइए, एक और टर्म। फ्री बॉडी डायग्राम में जितना रियल फोर्सेज है F1 F2 F3 सब दिखा लीजिए, दिखा दिए। और इसमें एक और टर्म दिखाइए, पार्टिकल का मास, जिस पार्टिकल की बात हो रही है उसका मास। और जो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है इसका इनर्शियल के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है a 0, उस a 0 से इसमें गुणा कर दीजिए, m a 0 से गुणा कर दीजिए मैग्नीट्यूड में m a 0। और डायरेक्शन अगर इसका इधर की ओर है तो जस्ट इसके उल्टा, अगर इसका डायरेक्शन ऊपर होता तो आप नीचे दिखाते, इसका डायरेक्शन ऐसे होता तो उसके उल्टा ऐसे दिखाते। a 0 का जो भी दिशा हो उसके उल्टा दिखा दीजिए। तो इसका डायरेक्शन फिगर में ऐसे बनाए हैं तो इसको ऐसे दिखा दिए, उल्टा दिशा में दिखा दिए। अब इसका नया वाला फ्री बॉडी डायग्राम बन करके रेडी है, पार्टिकल का नया वाला फ्री बॉडी डायग्राम बन करके रेडी है। F1 F2 F3 Fn है, ये रियल फोर्सेज हैं। और उसके अलावा एक और टर्म है, जस्ट एक मैथमेटिकल टर्म है। ये क्या है? पार्टिकल का मास है, ये जो फ्रेम है, ये जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है उसका एक्सेलरेशन धरती के रेस्पेक्ट में या नॉन इनर्शियल के रेस्पेक्ट में a 0 है। तो इसमें a 0 से m में गुणा कर दिए हैं और जो a 0 का दिशा है उसके उल्टा दिशा में दिखा दिए हैं। अब ये हमारा नया वाला फोर्स है, तो नया वाला फोर्स में सब रियल फोर्सेज शामिल हो गए। एट द सेम टाइम एक m a 0 टर्म भी शामिल हो गया जिसकी दिशा a 0 के उल्टा दिशा में है, जिसका मैग्नीट्यूड m इंटू a 0 के बराबर है। जब इतना दिखा दीजिएगा, ये टोटल ये इतना जब आपको दिख गया तो अब नया वाला रिजल्टेंट हो गया। तो नया वाला रिजल्टेंट ये सिग्मा एफ हुआ, और ये सिग्मा एफ बराबर ये सिग्मा एफ रियल फोर्सेज का अब प्लस वेक्टर फॉर्म में माइनस m a 0 के बराबर होगा।
नहीं होगा क्या? जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम में दिखा दीजिए, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये कर दीजिएगा तो अब नया का रिजल्टेंट हो जाएगा। आई जो नया वाला जो रिजल्टेंट सिग्मा एफ है ये बराबर होगा पार्टिकल का मास गुणा पार्टिकल का एक्सेलरेशन, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस फ्रेम से, एक्सेलरेटेड फ्रेम से। जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? एफ है, तो उससे गुणा कर दीजिएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब ये जो ma0 जो टर्म मिला हुआ है इसी को लोग बोलेगा कि भाई ये कौन लगाया, तो हम कहेंगे इसको लगा नहीं रहा है कोई, ये रियल फोर्स नहीं है। ये एक देखिए एक्चुअली इसको बोलते हैं हम लोग स्यूडो फोर्स टेक्निक। नॉन इनर्शियल फ्रेम से जब हमको काम करना हो जिसमें रियल सेंस में ये ला लगते नहीं है, फर्स्ट एंड सेकेंड ला, ठीक है कि नहीं, लेकिन हमको कभी नॉन इनर्शियल से काम करने का शौक हो तो इसमें जितने रियल फोर्सेज हैं उसमें उसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय उसमें एक और टर्म बढ़ाना है। रियल फोर्सेज को दिखा लीजिए, उसके अलावा एक और फोर्स जैसा टर्म उसमें शो करिए। वो क्या होगा? इस पार्टिकल का मास होगा और जो ये नॉन इनर्शियल है उसका एक्सेलरेशन से गुणा होगा। नॉन इनर्शियल के एक्सेलरेशन इनर्शियल के रेस्पेक्ट में, धरती के रेस्पेक्ट में मान लीजिए, धरती की इनर्शियल लेकर हम लोग चल रहे हैं, तो धरती के रेस्पेक्ट में जो इसका एक्सेलरेशन था a0, उस a0 से इसके मास में गुणा कर दीजिए। एंड जो a0 का दिशा था उसके उल्टा दिशा में ma0 को दिखाइएगा। समझ गया कि नहीं? बस ये नया वाला फ्री बॉडी डायग्राम रेडी। अब आपको इस फ्रेम से जब ma0 दिखा लीजिएगा तो फिर अब इस फ्रेम में नहीं सोचिएगा, फिर आपको इस फ्रेम में नहीं सोचना है। जब ma0 दिखा दीजिएगा तो इस फ्रेम से ही आपको बात करनी है, क्योंकि आप जो a0 लिखे हैं वो इस फ्रेम का एक्सेलरेशन है इनर्शियल के रेस्पेक्ट में, इस फ्रेम का एक्सेलरेशन है इनर्शियल के रेस्पेक्ट में, तो वो आप दिखाए हैं, तो वो दिखाए हैं। तो अब आगे से जो भी आप मेजरमेंट करेंगे, जो भी न्यूटन्स का लॉ इस पर लगाने जाएंगे, नेट बल बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन करेंगे, तो उसमें ये स्यूडो फोर्स ma0 शामिल रहेगा। मतलब इस ma0 को ही लोग स्यूडो फोर्स बोलते हैं। ये रियल सेंस में कोई बल नहीं है, लेकिन जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम करिएगा तो एक टर्म अगर आप ये बढ़ा दीजिएगा तो अब आप अगर काम करिएगा तो आपके मैथमेटिकली कोई एरर प्रोड्यूस नहीं होगा। और इस बल का जो फीलिंग जो होता है ना ma0, इस फ्रेम में रहने वाले को इस बल का हल्का सा फीलिंग, इसका फीलिंग भी होता है। इसको इस फ्रेम के ऑब्जर्वर को लगेगा कि हाँ इधर की ओर के बल लग रहा है। अगर इस फ्रेम में से बात करते हैं, इनर्शियल फ्रेम से बात करते हैं, तो स्यूडो फोर्स नाम का कोई चीज लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो एक बल है, ऐसा बल है, चूंकि देखिए ये क्या है, कैसे आया, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से आया है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम काम नहीं कर सकते थे, लेकिन हम करना चाहते हैं, तो ठीक है करना चाहते हैं तो ये टर्म हमको बढ़ाना पड़ेगा, एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना होगा ताकि इक्वेशन सही सही बढ़ जाए। तो वहीं ma0 टर्म जो हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं इसी का नाम है स्यूडो फोर्स। और इस तरह के फोर्स का फीलिंग होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऑब्जर्वर को, जबकि वो बल नहीं है, जबकि वो बल नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट ए रियल फोर्स। ये वो बल नहीं है जैसे किसी पर लगता है ये मास को हम छोड़े, ये नीचे की ओर गिरा तो इस पर एक mg बल, या हाथ ही में लिए हैं तो एक mg बल लग रहा है। तो अगर mg बल लग रहा है तो इसको लगाने वाला पृथ्वी है कि नहीं, या इसको हम ऊपर की ओर पकड़े हुए हैं, इसको रोके हुए हैं, तो हम इस पर एक बल लगा रहे हैं कि नहीं। इस पर एक बल लगा, मेरे द्वारा लगा, ऊपर की ओर लगा तो मेरे द्वारा लगा, इसके द्वारा मेरे ऊपर भी एक नीचे की ओर बल लगा होगा। तो एक्शन रिएक्शन पेयर वाले जो फोर्सेज हैं जो दो बॉडी के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन के फलस्वरूप डेवलप होते हैं, उनका नाम रियल फोर्स रहेगा। आई जो मैथमेटिकली मैनिपुलेशन के क्रम में जो हम टर्म ma0 इसमें ऐड किए हैं इसको हम लोग बोलेंगे स्यूडो फोर्स। तो कुछ नहीं करना है, इस फ्रेम से अगर काम करना है तो इस फ्रेम से अगर आपको काम करना है, इस फ्रेम से अगर आपको काम करना है, इस फ्रेम से अगर आपको काम करना है, ओके, इस फ्रेम से काम करना है तो आपको mi/a0 करके एक टर्म इस पे आपको बढ़ाना होगा। जब बढ़ा दीजिएगा तो अब सभी बलों का जो रिजल्टेंट होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन के माने इसका मास इस फ्रेम से जो एक्सेलरेशन f है उसके बराबर हो जाएगा। तो इस माइनस, कोई पूछेगा स्यूडो फोर्स क्या हुआ, ये माइनस ma0, अगर वेक्टर फॉर्म में बोले तो ये माइनस ma0 करके जो आप टर्म इंट्रोड्यूस किए हैं
ma0 मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में a0 के उल्टा दिशा में, इस माइनस ma0 को ही हम लोग स्यूडो फोर्स बोलते हैं। माइनस ma0 को ही हम लोग स्यूडो फोर्स बोलते हैं। नहीं मजा आया क्या? माइनस ma0 को ही हम लोग स्यूडो फोर्स बोलते हैं। जब इस बल को आप ये कर दीजिएगा तो इस फ्रेम में एक्सेलरेशन इसका नापिएगा, आज जिस तरह से बाकी सब सवाल बनाते आए हैं उस तरह से अब आपको सवाल बनाने का पूरा राइट मिल जाएगा। मैंने कोई मैथमेटिकल एरर उसमें इंट्रोड्यूस नहीं होगा। समझ गया कि नहीं? कुछ क्लियर हुआ? मजा आना चाहिए आई होप। जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आपको बेहतर ढंग से क्लियर होगा। ठीक है कि नहीं? तो रहने दे रहे हैं, आज यहीं पर रोकते हैं। ओके।